कभी कभी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसमें हमें वो चैप्टर लिखना पड़ता है जिसके लिए हम शायद तैयार नहीं होते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बेखा और आप सुन रहे हैं द हीलिंग हार्ट, एक ऐसी जगह जहाँ हम दिल की बातें समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम बात करेंगे ग्रीफ यानी दुख के बारे में। वो दर्द जो किसी अपने के जाने के बाद महसूस होता है, कभी आंसुओं में, कभी खामोशी में। मेरी एक फ्रेंड है दिव्या। पिछले साल उसने अपनी माँ को खो दिया। माँ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, हर बात शेयर करने वाली, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली। शुरू में दिव्या बिल्कुल शांत हो गई थी, ना ज्यादा रोई ना कुछ कहा। फिर कुछ हफ्ते बाद उसने रात को कॉल किया मुझे और बोला कि मैं पूरे दिन नॉर्मल थी, लेकिन आज माँ की याद आ गई। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं टूट गई। वो मोमेंट था जब मुझे समझ आया कि दुख लीनियर नहीं होता। एक दिन लगता है कि सब कुछ ठीक है और दूसरे दिन लगता है कि सब कुछ बिखर गया। मैंने और दिव्या ने काफी देर बातें करी और उसकी बातें मुझे काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर गई कि ग्रीफ कभी सिंपल होता ही नहीं है। वो हर किसी के लिए अलग होता है, सबकी अपनी एक जर्नी होती है। किसी के लिए एक लम्हा, किसी के लिए एक महीना, किसी के लिए एक साल। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ग्रीफ के 5 स्टेजेस होते हैं एंड हर किसी को ये स्टेज अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग तरीके से फील होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, एकदम इजी सिंपल लैंग्वेज में। पहला स्टेज है डिनायल। ये तो हो ही नहीं सकता। जब किसी अपने के जाने की खबर मिलती है तो पहला रिएक्शन यही होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस न्यूज़ को, हम मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। जैसे दिव्या बार बार कहती थी कि नहीं, मेरी माँ मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, शायद डॉक्टर ने ही गलत चेक करा होगा। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। माइंड प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है आपको। सेकेंड स्टेज होता है एंगर। ये मेरे साथ क्यों हुआ? कुछ दिन बाद दिव्या में भी गुस्सा आया। वो कहने लगी कि मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, सबके साथ अच्छा किया, ना मेरी माँ ने कभी किसी का गलत किया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरी माँ मुझे छोड़ के ऐसे चली गई और भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया? ग्रीफ का ये स्टेज इमोशनल स्टॉर्म में डाल देता है। हम खुद से, दुनिया से, भगवान से नाराज हो जाते हैं। एक स्टेज होता है बार्गेनिंग, जहाँ पे हम कहते हैं कि काश मैंने कुछ और किया होता, काश मैंने अपनी माँ को उस दिन हॉस्पिटल जाने दिया होता, काश मैं उन्हें उस दिन मार्केट नहीं जाने देती, काश मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया होता, काश मैंने वो शब्द उन्हें नहीं कहे होते। ऐसे बहुत सारे काश वाले थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और हमारे ग्रीफ का प्रोसेस बन जाते हैं। और हम सोचने लगते हैं कि अगर हमने कुछ और किया होता तो शायद चीजें बहुत डिफरेंट होती। पर क्या सच में वो डिफरेंट होती? एक स्टेज होता है डिप्रेशन, कि सब कुछ खत्म हो गया है। इस स्टेज में सैडनेस डीपेस्ट होती है, हर चीज बेकार लगने लगती है। और दिव्या को भी ऐसे ही होता था कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता था, ना अपने ऑफिस के काम में, ना दोस्तों में, ना हम लोगों से बात करने में उसका इंटरेस्ट बचा था। वो बस अपनी माँ को याद करती रहती थी। ये स्टेज बहुत स्कैरी लगती है मुझे, लेकिन ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है। ज़रूरी है कि इस स्टेज में आप अपना ध्यान रखें, या अगर लगता है तो किसी थेरेपिस्ट से बात करें, दोस्तों से बात करें। अगली स्टेज होती है एक्सेप्टेंस। ये दर्द मेरे साथ है और मैं उसके साथ जी सकती हूँ। दिव्या ने एक दिन मुझे कहा कि माँ मेरे साथ फिजिकली तो नहीं है, लेकिन हर बार जब भी मैं उनकी रेसिपी ट्राई करती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे आसपास ही हैं। अब तो मेरे बनाए हुए खाने में भी मेरे माँ के हाथों का स्वाद आने लग गया है, जो मुझे उनसे बहुत क्लोज फील कराता है।
मैं उनकी रेसिपी फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक्सेप्टेंस है, मतलब ग्रीफ चला नहीं गया पर आपने उसके साथ जीना सीख लिया है। It does not mean that you're okay. It means that you have made your peace with your pain. And grief is not a problem to be solved. It's a journey to be carried with love and patience. ग्रीफ के भी अलग अलग टाइप होते हैं और फॉर एग्जाम्पल कभी आपने किसी अपने को धीरे धीरे जाते हुए महसूस किया हो, कोई बहुत समय से बीमार हो या ओल्ड एज में हो, तो आपको पता होता है कि इनएविटेबल है, हम कभी भी किसी भी पल इस इंसान को जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे खो सकते हैं। ये एक एंटिसिपेटरी ग्रीफ होता है जहाँ लॉस होना है ये हमारा माइंड पहले से जानता है और समझता है और काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड होता है। बट हाँ, गम तो गम होता है किसी के भी जाने का। और कभी कभी ग्रीफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे दुख इतना गहरा हो जाता है कि नॉर्मल लाइफ रुक जाती है, हर पल में दर्द होता है, एक शैडो की तरह पेन डिप्रेशन आपके साथ चलता है हर वक्त। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोफेशनल हेल्प लें। इसे कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ भी कहते हैं। कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं ग्रीफ के अराउंड, जैसे लोग बोलते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग। नहीं, सिर्फ वक्त नहीं, समझ और प्यार भी चाहिए। ग्रीफ का एक टाइम लिमिट होता है, ऐसा मानना होता है लोगों का, लेकिन सबका प्रोसेस अलग होता है। किसी को 3 हफ्ते लगते हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 3 साल। लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग रो नहीं सकते। अरे, रोना भी एक स्ट्रेंथ है। टीयर्स आर द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ ग्रीफ। जब आप दुखी हो तो अपने आप के लिए वही प्यार रखो जो आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड के लिए रखते हो। खुद से कहना शुरू करो कि मैं शायद ठीक नहीं हूँ और ये ठीक है, मुझे अपने इमोशंस को महसूस करना है, मुझे अपने दिल को टाइम देना है बिना किसी गिल्ट के, और ये मेरा हक है। ग्रीफ वेव्स की तरह होते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, और आप सिर्फ उन पे राइड करो, डोंट फाइट इट। आज दिव्या ने माँ के लिए लेटर्स लिखने स्टार्ट कर दिए हैं, उन यादों को एक डायरी में जमा करना शुरू कर दिया है, और ये उसका हीलिंग रिचुअल है। और हो सकता है कि आपकी हीलिंग प्रोसेस कुछ और हो, जैसे ड्राइंग करना, वॉकिंग, म्यूजिक, या सिर्फ साइलेंटली एक कोने में बैठ के बस महसूस करना। जो भी आपके दिल को सुकून दे वही सही है। You don't move on from grief, you move forward with it. कभी कभी हम स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में ना अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं, पर ग्रीफ का मतलब है कि खुद को स्पेस देना और खुद से प्यार करना और धीरे धीरे ठीक होने देना। ग्रीफ इज जस्ट लव विद नोवेयर टू गो। तो उस लव को समझो, महसूस करो और धीरे धीरे उसे हील होने दो। मैं हूं मेघा और आप सुन रहे थे द हीलिंग हार्ट। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अपने इमोशंस को कैसे ऑनर करें। तब तक ट्रस्ट द प्रोसेस। फिर मिलते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे इस वक्त हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइनिंग ऑफ विद द हीलिंग हग। बाय।